Hello everyone, once again वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज का हमारा टॉपिक है सीजेरियन सेक्शन। यह टॉपिक रिलेटेड है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चंस बनता है कि सीजेरियन सेक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स, इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और लोअर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये क्या एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है इन विच द फीटस इज डिलीवर्ड थ्रू इंसिजन मेड ऑन द मदर एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्रस। यानी कि इसके अंदर क्या करेंगे, एक इंसिजन लगाएंगे, कट लगाएंगे। कहां पर? मदर की जो एब्डोमिनल वॉल होती है या फिर यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पर, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इस तरीके से। जैसा कि एग्जांपल ये हमारा एब्डोमिन हो गया, अब इसके ऊपर हम क्या इंसिजन लगाएंगे, कट लगाएंगे और उसके थ्रू जो फीटस है, ये हमारा फीटस है, उसको डिलीवर्ड करेंगे। ये प्रोसीजर कहलाता है सीजेरियन सेक्शन। आप हिंदी के अंदर भी इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसीजर है जिसके अंदर मदर के पेट के ऊपर या फिर गर्भाशय, यूट्रस को कहते हैं गर्भाशय, उसके ऊपर चीरा लगाया जाता है और फीटस को डिलीवर्ड किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे इंसिडेंस के बारे में। तो फर्स्ट इंसिडेंस है फीटल वेलबींग। नेक्स्ट है हाई रिस्क मदर्स, जो हाई रिस्क मदर्स होती है उसके लिए, और ऑपरेटिव एंड अनसेफ वेजाइनल डिलीवरीज या इंसिडेंस होते हैं हमारे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीजेरियन सेक्शन, यानी कि सीजेरियन सेक्शन के कौन कौन से टाइप्स है। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है लोअर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन, यानी कि लोअर सीगमेंट, ये हमारा लोअर सीगमेंट हो गया और यहां पर इंसिजन लगाएंगे, इसको कहते हैं लोअर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ सीजेरियन सेक्शन। यह सीजेरियन सेक्शन का एक टाइप होता है इन विच द डिलीवरी कंप्लीट थ्रू द इंसिजन मेड इन द लोअर यूटेराइन सीगमेंट। और इसके अंदर जो इंसिजन यानी कि कट लगाएंगे वो कहां पर लगाएंगे? लोअर यूटेराइन सीगमेंट के अंदर। यह था हमारा फर्स्ट टाइप, लोअर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट है अपर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन। सेकेंड हमारा टाइप है अपर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन। इसके अंदर क्या है, लंबवत भी लगा सकते हैं ऐसे, जैसे कि ये एब्डोमिनल हो गया। इस तरीके से हमारे क्या अपर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सीजेरियन सेक्शन इन विच द डिलीवरी इज कंप्लीटेड थ्रू एन इंसिजन मेड इन अपर यूटेराइन सीगमेंट। और इसके अंदर जो इंसिजन यानी कि कट लगाएंगे वो कहां पर लगाएंगे? अपर यूटेराइन सीगमेंट में। ये था हमारा सेकेंड टाइप। तो हमारे दो टाइप हो गए, लोअर एंड अपर। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम ऑफ सीजेरियन सेक्शन, यानी कि कौन से टाइम के अंदर हम सीजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन। इसके अंदर फीटल या फिर मैटरनल रिस्क या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन नहीं होने पर भी हम इसके अंदर सीजेरियन सेक्शन करते हैं, यानी कि एक प्री प्लान सीजेरियन सेक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है इमरजेंसी सीजेरियन सेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लेबर के दौरान, तो उस कंडीशन में हम तुरंत ही सीजेरियन सेक्शन करते हैं, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, प्रेगनेंसी या लेबर के दौरान, ठीक है। अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन हो जाने पर टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत सीजेरियन सेक्शन करते हैं। ये थे हमारे दो टाइम, एक होता है इलेक्टिव और सेकेंड वन होता है इमरजेंसी। अब बात करेंगे लोअर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन। इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चंस बनता है 10 नंबर या फिर 15 नंबर का क्वेश्चंस भी इससे रिगार्डिंग कि सीजेरियन सेक्शन क्या होता है। इसके बाद लोअर सीगमेंट सीजेरियन सेक्शन के लिए प्रोसीजर आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, अभी हमने देखा था, इट इज अ टाइप ऑफ सीजेरियन सेक्शन। ये सीजेरियन सेक्शन का टाइप है इन विच द डिलीवरी इज कंप्लीट थ्रू एन इंसिजन मेड इन द लोअर यूटेराइन सीगमेंट। और इसके अंदर क्या करेंगे, जो इंसिजन लगाएंगे, जो कट लगाएंगे, वो कहां पर लगाएंगे? लोअर यूटेराइन सीगमेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिकेशंस, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन में हम इसको करते हैं। तो इसके अंदर दो इंडिकेशंस है। एब्सुलेट, जिसके अंदर सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि एक अबनॉर्मलिटी होती है प्लेसेंटा की, जिसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूटेराइन सीगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, जिसके अंदर 5 पॉइंट होते हैं और सेंट्रल में, ठीक है,
जो हमारा इंटरनल जो ओएस होता है उसको भी कवर कर देता है। तो उस कंडीशन में हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। बहुत सी कंडीशन में आपने देखा होगा कि हमारा जो पेल्विस होता है, फीमेल के अंदर गायनेकोइड जो पेल्विस होता है वो कॉमन पेल्विस होता है, लेकिन बहुत सी कंडीशन के अंदर जो पेल्विस होते हैं अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड पेल्विस हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट वन है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स का कैंसर होता है, उस कंडीशन में भी हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। इसके बाद वेजाइनल एट्रेसिया के अंदर भी हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। इसके बाद रिलेटिव इंडिकेशंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रीवियस सिजेरियन स्कार, यानी कि प्रीवियस यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में हम इसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि स्कार क्या है, टीयर होने के यानी कि फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इस वजह से हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फीटल डिस्ट्रेस एंड माल प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, उस कंडीशन में भी हम LSCS करते हैं। तो ये थे हमारे इंडिकेशंस। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि कौन सी कंडीशन में हम इसको नहीं करते हैं। तो फर्स्ट वन है डेथ ऑफ फीटस एंड इसके बाद ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर, यानी कि जो ब्लड कोगुलेशन जो डिसऑर्डर होता है उस कंडीशन में भी हम सिजेरियन सेक्शन नहीं करते हैं। तो ये थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसके बाद बात करेंगे प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, यानी कि ऑपरेशन से पहले हम क्या प्रिपरेशन करेंगे। अब हमारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है टेक कंसेंट फ्रॉम फैमिली एंड रिलेटिव्स, और हम कंसेंट जो होता है हमारा कंसेंट फॉर्म वो हम साइन कराएंगे। इसके बाद टेक हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी, यदि पेशेंट को कोई ड्रग एलर्जी है तो वो हम हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट वन है चेक द HB लेवल एंड अरेंज 1 यूनिट ऑफ ब्लड, यानी कि हम जो हीमोग्लोबिन जो लेवल है पेशेंट का वो हम चेक करेंगे। यदि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो उस कंडीशन में हम 1 यूनिट ब्लड अरेंज करेंगे ताकि हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट शुड बी NBM बिफोर 6 to 8 hours सर्जरी। बहुत सी रेयर कंडीशन में हम NBM करते हैं, यानी कि 6 से 8 घंटे पहले सर्जरी से पहले पेशेंट को कुछ भी हम खिलाना पिलाना सब बंद कर देते हैं। नेक्स्ट वन है एम्प्टी ब्लडर एंड बोवेल, यानी कि जो ब्लडर है और बोवेल है उसको हम खाली कर देंगे, किसके थ्रू, एनिमा के थ्रू या फिर कैथेटराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है चेक द फीटल हार्ट रेट साउंड, यानी कि फीटल की जो हार्ट रेट साउंड है उसको हम चेक करेंगे। तो ये हम प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, यानी कि ऑपरेशन के बाद कौन कौन से हम प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है इमीडिएट केयर फर्स्ट 24 आवर्स, यानी कि स्टार्ट के 24 घंटे हम कौन सी केयर देंगे, इमीडिएट केयर देंगे, जिसके अंदर कंटिन्यूसली ऑब्जर्व 6 to 8 आवर्स टू द क्लाइंट, यानी कि 6 से 8 घंटे हम क्या है पेशेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे कंटिन्यूली। नेक्स्ट वन है चेक द वाइटल साइन विद इन 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट के अंदर हम इसको वाइटल चेक करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है IV फ्लूइड इन्फ्यूजन, हम उसको IV फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे लाइक डेक्सट्रोज 5% एंड RL, यानी कि रिंगल लैक्टेट, यानी कि इसके अंदर IV फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे। इसके बाद इफ देयर एनीमिक कंडीशंस, यदि एनीमिया की कंडीशन आती है देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट, और हमने जो 1 यूनिट ब्लड अरेंज किया था वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट वन है गिव एनाल्जेसिक ड्रग, और पेशेंट का जो पेन है उसको रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है सेकेंड डे केयर, सेकेंड डे की हम क्या केयर करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्योरेज टू मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंक्योरेज करेंगे। नेक्स्ट है वुंड केयर एंड ड्रेसिंग, यानी कि जो वुंड होता है उसकी केयर करेंगे और ड्रेसिंग करेंगे। जहां पर हमने कट किया है या फिर कह सकते हैं इंसिजन किया है हम उसकी केयर करेंगे और ड्रेसिंग करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन देखेंगे केयर ऑफ थर्ड डे। नेक्स्ट हम तीसरे दिन क्या करेंगे, प्रोवाइड सेमी सॉइल्ड डाइट, पेशेंट को हम सेमी सॉइल्ड डाइट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, गिव 4 to 6 स्पून ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए 4 to 6 स्पून यानी कि चम्मच हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम देंगे, यानी कि एंटा एसिड जो होती है वो हम इसके अंदर देते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है केयर ऑफ 6 and 7 days, यानी कि 6 और 7 डे के अंदर हम क्या केयर करेंगे, सूचर रिमूव
ऑन 7th डे, यानी कि 7वें दिन हम सूचर जो होते हैं वो हम रिमूव करेंगे। आफ्टर सूचर रिमूव पेशेंट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे हॉस्पिटल से 7वें दिन। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशन होता है लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके बाद इसके टाइप्स और कौन से टाइम के अंदर हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, और इसके बाद लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सिजेरियन सेक्शन क्या होता है। यदि आपको और भी ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और हमारा जो ऐप है नर्सिंग नोट्स ऐप, उसके ऊपर आपको कंप्लीट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल के नर्सिंग नोट्स मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।